Hello friends, this is Priyanka and you're watching my channel माँ पा and me। तो आज हम बात करने वाले हैं about writing skills, how to improve writing skills of your child। writing skills जिसको हम हिंदी में लेखन कौशल भी कहते हैं। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि writing skills is about handwriting, तो आई एम सॉरी, इट्स नॉट। राइटिंग स्किल्स इज अबाउट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपनी नॉलेज को, एनीथिंग, एक्सपीरियंस को। क्या आपको याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो टीचर हमें निबंध लिखने को देती थी। वो गाय पे होता था, 5 लाइन्स हमें लिखनी होती थी और जो टीचर बोर्ड पे लिखती थी वही हम कॉपी करते थे, याद करते थे और पेपर पे उसको रिप्रोड्यूस कर देते थे। या इंग्लिश में जब पैराग्राफ राइटिंग होती थी तो दे यूज्ड टू से राइट 5 लाइन्स अबाउट माई सेल्फ, और वो भी 5 लाइन्स फिक्स्ड होती थी। जैसे मुझे याद है जब गाय पे निबंध होता था तो गाय हमारी माता है, गाय की एक पूंछ होती है, गाय की 4 पैर होते हैं, गाय की 2 आंखें होती हैं और गाय हमें दूध देती है। हो गई 5 लाइन्स, मेरा ऐसे हो गया कंप्लीट। और यही हाल माई सेल्फ के पैराग्राफ में भी होता था। माई नेम इज प्रियंका, आई लिव इन दिल्ली, आई एम 6 years old एंड माई मदर नेम इज दिस, माई फादर नेम इज दिस, माई ब्रदर नेम इज दिस। और हो गई हमारी 6 लाइन्स। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सच में यूजफुल है? क्या हमें राइटिंग स्किल्स की जो एक्सरसाइजेस दी जाती हैं, पैराग्राफ राइटिंग, पोएम राइटिंग, आर्टिकल्स राइटिंग, लेटर राइटिंग, सिर्फ एक जगह पढ़ के उनको रट लेना और फिर उसको पेपर पे रिप्रोड्यूस कर देना, इज दैट ऑफ एनी यूज? और सबसे दुख की बात ये है कि आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। आज भी वही फिक्स लाइन दी जा रही है। हाँ, टॉपिक शायद चेंज हो गए हैं। जो माई सेल्फ पे होता था आज वो मॉर्निंग वॉक पे हो गया है। जो गाय पे निबंध होता था वो एक मेरे दादाजी के बीमार होने पे खत लिखो, वो हो गया है। तो आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ आज के बच्चों का। A morning walk is good for health. On September 8 I went for a morning walk with my friend Arun. Person were seen moving on the road. A cool breeze was blowing. We went to the Ranveer Canal Garden. The sky was very charming. The birds were chirping. सेवा में प्रधानाचार्य जी के भी स्कूल मंडरेला महोदय सविनय निवेदन है। मेरे दादाजी के अचानक बीमार होने के कारण मुझे अपने माता पिता के साथ कोलकाता जाना पड़ रहा है। अतः निवेदन है कि आप मुझे दिनांक 26/05/2020 से 28/05/2020 तक 4 दिनों का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्य भावना, कक्षा 3। तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? जो एक्टिविटी हमारी राइटिंग स्किल्स को इन्हांस करने के लिए दी गई है, जिसमें हमारे खुद के शब्द, खुद का एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए, हमारी खुद की थॉट्स होनी चाहिए और वो पेपर पे आनी चाहिए, वो सिर्फ चंद लाइनों में सीमित रह गई है जिसमें कि हमें बस उन लाइनों को रटना है और उनको लिख देना है। उस एक्टिविटी का कुछ मीनिंग रह नहीं जाता। जिस वजह से ये हमारे करिकुलम में है वो पर्पज़ ही इस एक्टिविटी का सर्व नहीं हो पाता है। तो हमारी आज की वीडियो इसी चीज़ को लेके है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चों की राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव हो, कि उन्हें जब कोई टॉपिक दिया जाए तो उन्हें सोचना ना पड़े कि मैं क्या लिखूं, ये तो मेरे सिलेबस में नहीं था, ये तो मैम ने नहीं पढ़ाया। उनको अपनी थॉट्स को, अपनी इमेजिनेशन को, अपनी क्रिएटिविटी को पेपर पे उतारना है और जो वो पेपर पे उतार रहे हैं वो उनके खुद के आइडियाज़ और खुद की थॉट्स हों। वो 3-4 फिक्स लाइंस ना हों जो बस उन्होंने रट ली हैं, और जब उन्हें कोई और टॉपिक दिया जाए तो वो स्टक ना हो जाए, वो उस जगह रुक ना जाए, सोचे ना। उनको पता हो कि जो उनके दिमाग में एक चीज़ के पॉइंट्स हैं वो उसको पेपर पे कैसे बहुत अच्छे से उतार सकते हैं। तो in this video we are going to cover
मैनी सच टॉपिक्स जो कि हमारी राइटिंग स्किल्स को इन्हांस करने के बारे में बात करेंगे। जैसे वी विल टॉक अबाउट बेनिफिट्स या इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स, क्या फ़ायदा क्या है अगर हमारे बच्चों की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो। दूसरी चीज़, वेज टू इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल्स, क्या क्या स्टेप्स हम लें, क्या क्या एक्टिविटीज़ हम घर में कर सकते हैं बच्चों के साथ जिससे उनकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव हों, और रिसोर्सेज कैसे इकट्ठे करें, क्या क्या रिसोर्सेज हम प्रोवाइड करें बच्चों को, क्या क्या हम उनसे बनवाएं खुद के जो कि उनकी राइटिंग स्किल्स को इन्हांस करने के काम आ सकें। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट हमारे करिकुलम में जो राइटिंग स्किल्स हमें दी हुई हैं, कि हम ये सब जो चीज़ें कर रहे हैं क्या वो उनको कभी करिकुलम में उनके सिलेबस में हेल्प करने वाली हैं। उसके बाद अबाउट द करियर ऑप्शंस, कि अगर हमारा बच्चा बहुत इंटरेस्ट डेवलप कर लेता है राइटिंग में, उसको मज़ा आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग करने में, तो क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं जो हम उसके लिए सोच सकते हैं, अच्छे करियर ऑप्शंस हैं भी या नहीं। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट दी फेमस राइटर्स, कि कौन कौन है हमारे इंडियन फेमस राइटर्स, फॉरेन फेमस राइटर्स। Let's talk about the benefits of good writing skills. अच्छी राइटिंग स्किल्स होने से आप अपने आइडियाज़, क्रिएटिविटी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर, पंचुएशन इन्हांस होती है। आपकी राइटिंग स्किल्स के बेसिस पे आपको हर फील्ड में जज किया जाता है और उसी से आपकी कैपेबिलिटीज़ का आइडिया लगाया जाता है। राइटिंग स्किल्स आपके कम्युनिकेशन को अच्छा करती हैं और आपकी थिंकिंग स्किल्स को इक्विप करती हैं। इट वाइडन्स योर पर्सपेक्टिव एंड मेक्स यू कॉन्फिडेंट। और साथ ही साथ ये आपको एक लार्जर ऑडियंस को रीच करने में हेल्प करता है और आपकी एबिलिटी अपनी थॉट्स को रिफाइन करने में इम्प्रूव करता है। एंड द चाइल्ड रियलाइजेस कि मार्क्स ही अल्टीमेट गोल नहीं है। वेज टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स, अपने बच्चे को इंकरेज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने के लिए, ताकि जब वो लिखे तो उसके पास बहुत से आइडियाज़ हों। डायरी एंट्री इंट्रोड्यूस कीजिए जिसमें वो हर दिन कुछ ना कुछ लिखे। उनको अपनी राइटिंग्स को सबमिट करने के लिए बोलिए, स्कूल मैगजीन्स में, पेपर्स में। कोई भी प्रोजेक्ट वो करें तो टेल देम कि वो उसे डिटेल में एक्सप्लेन करें और रिवाइजिंग की हैबिट डेवलप करें जिससे कि वो अपनी गलतियाँ अपने आप पहचान लेंगे। और ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कुछ भी लिखने से पहले। जो भी आपका बच्चा लिखे उसे उस पर फीडबैक दीजिए, पहले उसके पॉजिटिव पॉइंट्स उसको बताइए और फिर उसके नेगेटिव और जो भी चेंजेस उसको करने हैं वो सजेस्ट कीजिए। List of activities that leads to development of writing skills. मैसेज राइटिंग, कार्ड मेकिंग, रेसिपी राइटिंग, डायरी एंट्री, अपनी खुद की पोएम स्टोरीज, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रिप्स, ये सब उसके लिए रियलिस्टिक एक्सपीरियंस ऐड कीजिए। शॉपिंग लिस्ट, उसकी वोकैबुलरी लिस्ट मेंटेन कराइए। ये रियलिस्टिक एक्टिविटीज़ आपके बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करेंगी एंड यू विल रियलाइज़ कि उनकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी एंडलेस होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू कलेक्ट रिसोर्सेज। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रखिए, कलर पेन्स, ग्लिटर स्केचेस रखिए जो कि उनकी राइटिंग को अट्रैक्टिव बनाए। डायरी रखिए उनके लिए, राइटिंग वर्क को कलेक्ट करके रखिए उनका एक घर में राइटिंग कॉर्नर बनाइए। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और दूसरे चिल्ड्रन स्टफ़ कलेक्ट कीजिए और उनकी अपनी वोकैबुलरी बुक मेंटेन कीजिए जिसमें आप रोज़ कुछ ना कुछ वर्ड्स उन्हीं से ऐड करवाएं। Now let's discuss writing activities in curriculum syllabus. ये क्लास 12th का NCERT का सिलेबस है जिसमें आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट है, नोटिस हैं, लेटर्स हैं, एप्लीकेशन है और हिंदी में भी सूचना लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। Now look at some of the various career options जो राइटिंग स्किल्स अच्छी होने के कारण आपका बच्चा परस्यू कर सकता है, जैसे ऑथर, एडिटर, टेक्निकल राइटर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, पब्लिशर, रिपोर्टर, वेब डेवलपर, कंटेंट राइटर, स्क्रीन राइटर, कम्युनिकेशन डायरेक्टर एंड मैनी 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 मोर। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द फेमस राइटर्स लाइक विलियम शेक्सपियर, वर्जीनिया वुल्फ, जॉर्ज ऑरवेल
and Indian writers like Munshi Premchand, Anuradhiti Roy, and R.K. Narayan, and a frame which can have the photo of your child. तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ. आई होप आपको ये आइडियाज़ पसंद आए होंगे. तो प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो and do not forget to like and subscribe my channel Ma Pa and Me by PG. Thank you so much.